वेलकम टू यूट्यूब चैनल अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। पहले भी एक वीडियो लेक्चर में बना चुका हूँ जो कि अर्थ फॉल्ट फैक्टर के मुतालिक था। अर्थ फॉल्ट फैक्टर का उसमें मैंने तज़किरा किया था कि अगर आपको बेसिक इंसुलेशन लेवल या स्विचिंग इम्पल्स लेवल सेलेक्ट करने हो तो वहाँ पर हर हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज के साथ में 2 या 3 वैल्यूज़ दी होती है। तो उस वक़्त मैंने इसका तज़किरा किया था कि अर्थफॉल फैक्टर जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर उसकी वैल्यू 1.4 से ज़्यादा हो तो फिर आप उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू दी होती है, हायर साइड पे जो वैल्यू होती है वो सेलेक्ट करते हैं। तो ये इस टर्म को मुझे डिफाइन इसमें करना था। और साथ में फिर एक टर्म और आ गई कोफिशिएंट ऑफ ग्राउंडिंग और फिर ग्राउंड फॉल्ट फैक्टर। तो मैंने कहा कि इन सबको मिला करके एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि इसकी मैंने पहले बात नहीं की, कोफिशिएंट ऑफ ग्राउंडिंग की और कोफिशिएंट ऑफ अर्थिंग की और फिर ग्राउंड फॉल्ट फैक्टर की। तो देखें, ये थोड़ा बहुत इसमें कभी रेफरेंस आ जाता है तो मुश्किल हो जाती है। कन्फ्यूजन कोई नहीं है इसमें। असल में बात यह है कि पहले भी एक मैंने वीडियो और भी बनाई है अर्थिंग और ग्राउंडिंग के ऊपर, कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या फ़र्क है। तो असल में फ़र्क है भी, कहीं पर कोई फ़र्क करता भी है और कहीं पर कोई फ़र्क नहीं है। अब जैसे यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राउंड फॉल्ट, ग्राउंड ग्राउंडिंग उसको कहते हैं जो आपके न्यूट्रल को ग्राउंड करते हैं सिस्टम के थ्री फेज के, और अर्थिंग उसको कहते हैं जो आप इक्विपमेंट की अर्थिंग करते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल। तो अब ये टर्म दो तरह से इस्तेमाल होती है, ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग। तो मैंने यहाँ सब चीज़ कंबाइन कर दी है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और इसमें यह यहाँ पर जाहिर है आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर ग्राउंडिंग और अर्थिंग न्यूट्रल ग्राउंडिंग के लिए ही इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ स्टैंडर्ड में आपको ग्राउंड और अर्थ कहीं पर एक जैसा ही बात मिलेगी और कहीं पर ग्राउंडिंग और अर्थिंग में फ़र्क कर रहे होंगे। तो मिसाल के तौर पर ट्रांसफार्मर ग्रिड में जाएँ तो वो हम न्यूट्रल को ग्राउंड जो करते हैं वो अलग से करते हैं, और उसी वक्त उसकी बॉडी को जो ग्राउंड करते हैं उससे वो जो अर्थिंग मैश या ग्राउंडिंग मैश पूरी बनाते हैं जिससे स्टेप और टच वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमने बॉडी को उससे अर्थ कर दिया। तो अगर उसको ग्राउंड कर दिया भी कहेंगे तो कोई ऐसी बहुत बड़ी गलती नहीं हो जाएगी। दोनों टर्म जो है आपस में बदल के इस्तेमाल होती हैं, लेकिन देखना ये है कि रेफरेंस क्या है, उसके हिसाब से इंजीनियर को खुद ही समझ में आ जाता है। तो अब ये कोफिशिएंट ऑफ ग्राउंडिंग या कोफिशिएंट ऑफ अर्थिंग जो है, COE या COG, ये क्या चीज़ है? देखें, थोड़ा सा मामूली फ़र्क है ग्राउंड फॉल्ट फैक्टर और अर्थ फॉल्ट फैक्टर में। वो यहाँ पर ये है कि ये जो रेशियो है ये फॉल्ट के दौरान का, और जो नॉर्मल है उसमें फॉल्ट के दौरान का जो लिया है वोल्टेज, ये देखें आप यहाँ पर, of the highest root mean square RMS value line to ground power frequency voltage to ELG on sound phase at a selected location during a fault to ground affecting one or more। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये लाइन टू लाइन है, यानी ये जो रेशियो COG में ले रहे हैं आप लाइन टू ग्राउंड और लाइन टू फॉल्ट, लाइन टू लाइन का ले रहे हैं उसी कंडीशन में जो कि अगर आप हम कैलकुलेट करें ग्राउंड फॉल्ट फैक्टर या अर्थ फॉल्ट फैक्टर को। तो ये जो ग्राउंड जो कोफिशिएंट ग्राउंडिंग है इसका छोटा सा फार्मूला भी IEEE में दिया था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ELG डिवाइड बाई ELL, और फिर इन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दें 100 को, 100 ऊपर होगा और इसको आप निकाल लें। अब हम आते हैं कि GFF या अर्थ फॉल्ट फैक्टर, ग्राउंड फॉल्ट फैक्टर या अर्थ फॉल्ट फैक्टर। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों जगह ये लाइन टू ग्राउंड या फेज टू ग्राउंड का बड़ा इस्तेमाल किया है। और ये लाइन है या फेज है, बात तो एक ही हो गई, फेज टू ग्राउंड या लाइन टू ग्राउंड, फेज टू ग्राउंड या लाइन टू ग्राउंड। यानी यहाँ पर देखें ये न्यूट्रल वोल्टेज ले रहे हैं, ये देखें आप, ये सिंगल फेज का वोल्टेज ले रहे हैं, जबकि पिछली वाली में आपने देखा था ना कि वहाँ पर लाइन टू लाइन का इस्तेमाल किया था। तो ये दोनों में कोफिशिएंट और ग्राउंड फॉल्ट दोनों असल में एक ही बात है, असल में एक ही बात है, लेकिन देखें दोनों में वोल्टेज अलग अलग ले रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों में एक रेशियो पैदा हो जाएगा, क्योंकि दोनों जब लाइन टू ग्राउंड की आप बात करते हैं, नीचे लाइन टू ग्राउंड रखेंगे, उसके अंदर अपने लाइन टू लाइन की वैल्यू रखेंगे COF में, GOF में, ग्राउंड कोफिशिएंट ऑफ ग्राउंडिंग में, तो आपको पता चलेगा कि ये √3 जो है ये फिर ऊपर आ जाएगा। तो मैं आगे दिखाता हूँ कि क्या फार्मूला बन जाएगा दोनों का रिलेशनशिप। तो ये बड़ी बारीक सी फ़र्क है,
मैंने इसलिए सोचा कि इस पे बनानी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अमेरिकन लिटरेचर और नॉर्थ अमेरिकन उस पे जाएंगे तो आपको ज़्यादातर ये जीएफएफ मिलेगा। और जब आप यूरोपियन में आएंगे, डीआईएन पे आएंगे, आईसी में आएंगे, और यूरोपियन स्टैंडर्ड जर्मन यानी के, तो उसमें आप देखेंगे तो फिर अर्थ फॉल्ट फैक्टर होगा, और दोनों एक बात नहीं होगी, रूट थ्री का दोनों में फ़र्क हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा मसला बनेगा। तो ये देखें आप यहाँ पर, ये मैंने बनाया है कि जो कोफिशिएंट ऑफ अर्थिंग है और कोफिशिएंट ऑफ ग्राउंडिंग है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ अर्थिंग आप समझ लें कोफिशिएंट ऑफ ग्राउंडिंग है, और ये सी ओ जी जो है ये कोफिशिएंट ऑफ ग्राउंडिंग है। तो इन दोनों में रूट थ्री का फ़र्क हो जाता है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, इसको ज़रा समझें कि ये दोनों में फ़र्क है, तो वरना दोनों असल में एक ही बात है। तो ये मैंने कहा एक वीडियो बना दूं कि ये कन्फ्यूजन होता रहेगा कि क्या रेशियो है, क्या फ़र्क है ये। तो ये ज़रा देखिएगा आप, इंशाल्लाह ये काफ़ी आपको फ़ायदा होगा इससे। इस पे ज़रा गौर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा।